डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इसके डिफरेंट नाम है। सम पीपल कॉल इट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, फ्यू पीपल कॉल इट एडवांस्ड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इंग्लिश इज़ इंग्लिश, सो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आई कैन अश्योर यू दैट। तो जो हम में से अक्सरियत जो इंग्लिश में कामयाब नहीं है, जिनको बहुत मुश्किल फील होती है, वो इसलिए है कि इसको इतना मुश्किल बना के पोर्ट्रे किया गया है। जैसे नॉट ऑल बट फ्यू डॉक्टर्स एंड फ्यू लॉयर्स उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं आपके केस को कि जैसे दे आर द ओनली वन हु कैन हेल्प यू आउट, और when you are at the last stages. So English is only 26 alphabets, so nothing complicated about it. So let's start our lesson with Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Pehla, before we get into this course, or for that matter into any English language course, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये होता है कि आपने उसमें बेसिक्स को समझना है। सो बेसिक क्या है? इंग्लिश हैज 26 लेटर्स या अल्फाबेट्स। लेटर्स या अल्फाबेट्स को उर्दू में हरूफ कहा जाता है, ठीक है? उर्दू में इनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इंग्लिश में इनकी तादाद 26 है और इसमें से 5 जो अल्फाबेट्स हैं, आई मीन अपर केस जिसको बड़ी एबीसी बोला जाता है, इट लुक्स लाइक दैट। देन वी हैव लोअर केस जो इट लुक्स लाइक दिस वन, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउट ऑफ 26 5 अल्फाबेट से लेटर को हम वॉवल्स बोलते हैं, जो आपको मालूम होगा, विच इज ए ई आई ओ यू। वॉवल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? Vowels are important because no word in English gets completed or makes sense without having vowels. अब vowel के बगैर आप कोई भी इंग्लिश का लफ्ज नहीं कंप्लीट कर सकते जिसको सेंसिबल हो या जिसका कुछ मीनिंग बनता हो। डियर व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और आज हम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इसके डिफरेंट नाम है। सम पीपल कॉल इट spoken English language course, few people call it advanced English language course, so on and so forth. लेकिन English is English, so it's not complicated, I can assure you that. तो जो हम में से अक्सरियत जो इंग्लिश में कामयाब नहीं है, जिनको बहुत मुश्किल फील होती है, वो इसलिए है कि इसको इतना मुश्किल बना के पोर्ट्रे किया गया है। जैसे नॉट ऑल बट फ्यू डॉक्टर्स एंड फ्यू लॉयर्स उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं आपके केस को कि जैसे दे आर द ओनली वन हु कैन हेल्प यू आउट, और when you are at the last stages. So English is only 26 alphabets, so nothing complicated about it. So let's start our lesson with Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Pehla, before we get into this course, or for that matter into any English language course, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये होता है कि आपने उसमें बेसिक्स को समझना है। सो बेसिक क्या है? इंग्लिश हैज 26 लेटर्स या अल्फाबेट्स। लेटर्स या अल्फाबेट्स को उर्दू में हरूफ कहा जाता है, ठीक है? उर्दू में इनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इंग्लिश में इनकी तादाद 26 है और इसमें से 5 जो अल्फाबेट्स हैं, आई मीन अपर केस जिसको बड़ी एबीसी बोला जाता है, इट लुक्स लाइक दैट। देन वी हैव लोअर केस जो इट लुक्स लाइक दिस वन, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउट ऑफ 26 5 अल्फाबेट से लेटर को हम वॉवल्स बोलते हैं, जो आपको मालूम होगा, विच इज ए ई आई ओ यू। वॉवल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? Vowels are important because no word in English gets completed or makes sense without having vowels. अब vowel के बगैर आप कोई भी इंग्लिश का लफ्ज नहीं कंप्लीट कर सकते जिसको सेंसिबल हो या जिसका कुछ मीनिंग बनता हो। एज फॉर एग्जांपल, हमने 3 वर्ड लिए हैं। ऑरेंज, ऑरेंज में if you pay attention we have O A E, 3 vowels. अगर ये 3 vowels आप निकाल दें तो the rest will be RNG. RNG का क्या मतलब बनेगा? There will be no sense, no composition of it. इसी तरह इंग्लिश itself, इसमें से आप 2 vowels E और I निकाल दें, the leftover means nothing. I mean, there are just alphabets or letters. इसी तरह complete में we have 2 vowels O and E. अगर इनको निकाल दें, the word will be meaningless. It will be not even a word, to tell you the truth. 26 में से 5 तो हो गए जी आपके vowels. The remaining 21 जो alphabets रह जाते हैं, those are called consonants. consonants, consonants. vowels के अलावा जो 21 alphabets हैं, those are consonants. ये basics हैं इंग्लिश की, आपको मालूम होना चाहिए कि how this it works. Before we proceed, see, this is how simple English is. इससे ज़्यादा simple English नहीं है और इतनी ही आसान है जितनी कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लेटर्स को जब आप मिलाते हैं इन सीक्वेंस,
तो वो बन जाते हैं उनसे वर्ड या वर्ड्स, अल्फाज जिनको बोलते हैं, हरूफ को मिला के अल्फाज बनते हैं। व्हेन यू कंबाइन वर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, जब अल्फाज को जुमले इकट्ठा किया जाए जिसकी सेंस बने तो वो सेंटेंस या जुमले बन जाते हैं। जुमलों को कंपाइल किया जाए तो दे टर्न इनटू पैराग्राफ। एक से ज्यादा पैराग्राफ को, दो या दो से ज्यादा पैराग्राफ से वो कंपाइल करेंगे टुगेदर दे मेक एन एसे। और जब मुख्तलिफ एसेज को आप इन सिस्टमैटिक सीक्वेंस बना मिलाते हैं, यू एंड अप विद अ thesis. So it's only 5 steps from letter to getting to thesis. So again, this is English is as simple as it is. I would rather vouch के उर्दू और अरेबिक की जो ग्रामर है, it's much more complicated than English itself. अच्छा जी, ये तो थी just preliminary information that you need to know about English language before we get into it. English में you cannot write professional or sensible sentences, and you cannot speak English sentences or speech that makes sense without knowing about tenses. Tenses इनको उर्दू में हम ज़माने कहते हैं, and there are 3 types of tenses, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले है प्रेजेंट, हाल जिसको बोला जाता है उर्दू में, पास्ट जिसको माजी कहा जाता है उर्दू में, एंड फ्यूचर जो मुस्तकबिल कहलाता है। सो टेंसेस की 3 किस्में हैं, विचार 3। लेकिन मोस्ट ऑफ अस हर्ड के जी इंग्लिश की टेंसेस की 12 किस्में हैं। हाउ वी टर्न अप टू 12? सो हियर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में से कोई भी हो, टेंसेस की 4 सब कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, विच आर इंडेफिनिट, जिसको आप सिंपल भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस नॉट कॉन्टिन्यूज, कॉन्टिन्यूज इज वर्ब, कॉन्टिन्यूअस इज नाउन, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कितने बन गए? 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों सब कैटेगरीज को जब आप तीनों टेंसेस के नीचे रखेंगे तो ये कितने बन जाएंगे? 4 फॉर प्रेजेंट, 4 फॉर पास्ट एंड 4 फॉर फ्यूचर। दैट टर्न्ड आउट टू बी 12 टेंसेस। दिस इज हाउ वी से कि जी इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So देखा आपने कि इसमें कैसा systematic एक रब्त है that we have to follow to make things easier for us. So this is how we're going to get it done inshallah the simplest way possible. अच्छा जी, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, आज की हमारा जो टॉपिक है वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है। बिफोर वी स्टार्ट टेंसेस, हमें हेल्पिंग वर्ब्स का पता होना इंतहाई ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? अ वर्ब दैट एड्स फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग टू अ क्लॉज। क्लॉज को आप समझ लें, जुमले को क्लॉज कहा जाएगा। वो वर्ब, वो लफ्ज़ जो किसी जुमले में, को मैं आसान करके बयान कर रहा हूँ, वो लफ्ज़ जो किसी जुमले में ग्रामेटिकल मतलब लेके आए या उसके अंदर कोई फंक्शनल मतलब लेके आए, उसको क्या बोलेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब। इसमें बेशुमार हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंग्लिश में, बट हम फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो बहुत हम आपके फ्लुएंटली इस्तेमाल होंगे, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेशली इन टेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। और बाकी जो है इवेंचुअली ऑफ कोर्स एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन डेप्थ, वो वक्त के साथ साथ उसमें नए अल्फाज भी आते हैं और आप उसके साथ इवेंचुअली यू विल लर्न मोर अबाउट इट। तो लेट्स मेक इट सिंपल एंड इजी, ताकि हम इंग्लिश को इतना स्टार्ट कर सकें दैट वी कैन कम्युनिकेट नॉट इवन इन आवर कंट्री बट आल्सो अगर आपको कोई पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना हो तो भी आप इस काबिल हों कि आप इसको कम्युनिकेट कर सकें वहाँ के लोकल्स के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब में पहले हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डज। डू इस्तेमाल होता है आई यू वी दे के साथ। डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे तो आपको मजीद एलेबोरेशन में करूंगा कि डज और डू में क्या फ़र्क है, व्हाई ईएस इज एडेड विद डू। लेकिन डू बाय द वे फॉर नाउ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। इज इस्तेमाल होता है ही, शी और इट के साथ। एम इस्तेमाल होता है आई के साथ और आर इस्तेमाल होता है यू, वी और दे के साथ। कॉन्टिन्यूअस होता है जो काम जब आप बात करें उस वक्त वो रवानी में हो या जारी हो। उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, हैज और हैव। ही, शी और इट के लिए हैज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और आई, यू, वी, दे के साथ
हैव इस्तेमाल होगा। इसके बाद लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, विच इज उसमें दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं अगेन, हैज बीन एंड हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्क बीन का है। सो हैज बीन अगेन ही शी इट के साथ इस्तेमाल होगा, और हैव बीन आई यू वी और दे के। सो ये जो आपके सामने इस वक्त 9 हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट के। इफ यू कैन हैव कंट्रोल ओवर दीज, अगर आप ये आपको याद है, इनका इस्तेमाल याद है, तो यू विल बी डूइंग फैबुलस इन इंग्लिश इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विच इज डिड, या इसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जब आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 थे, इज एम आर, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, वॉज और वर। वॉज इस्तेमाल होगा आई शी ही शी इट के साथ, और वर इस्तेमाल होगा यू वी और दे के साथ। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में अनलाइक प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स थे, यहाँ पे एक है हैड, जो सबके साथ आई यू वी दे ही शी इट सबके साथ यही इस्तेमाल होगा। लाइकवाइज इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज बीन एंड हैव बीन। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विच इज हैड बीन, जो आई यू वी दे ही शी इट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल होगा। सो आपने एक सीक्वेंस भी ध्यान में रखना, जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो इट विल सीम वेरी इजी, आपको बहुत सारी मुनासबत दिखाई देगी, और आपके लिए टेंसेस को आसान याद करना इस सीक्वेंस से बिल्कुल भी मुश्किल या चैलेंजिंग नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अभी लास्ट फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब्स। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शल इस्तेमाल होते हैं, आई यू वी दे ही शी इट सबके साथ। लेकिन टू टेल यू द ट्रुथ, शल इज नॉट बीन कॉमनली यूज्ड नाउअडेज। अभी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी इट ओनली विल, आई यू वी दे ही शी इट। जहाँ भी फ्यूचर का इस्तेमाल होगा इंडेफिनिट में, वहाँ पे आप सबके साथ विल ही इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टिक विद विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, तो आई यू वी दे ही शी इट सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट में अनलाइक प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल हैव, जो सबके साथ आई यू वी दे ही शी और इट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। एंड likewise future perfect continuous में it's the simplest of all, will have been इस्तेमाल होगा आई यू वी दे ही शी इट के साथ। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दिए होंगे वो होंगे प्रेजेंट टेंस के साथ हैं। उसके बाद पास्ट में इट गॉट ओनली फ्यू वर लेफ्ट, और लास्ट में फ्यूचर में इट्स द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, इसमें एक एक हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में इस्तेमाल हुआ है। दैट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू रिमेंबर इंशाल्लाह। और जब आप इसको एक ही पेज पे कंपाइल करके अपने सामने रखेंगे, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन अमंग देम, तो यू विल कम टू नो कि इट्स नॉट एज डिफिकल्ट जितना कि हमें पोर्ट्रे किया गया है आज तक। सो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। लेट्स मेक श्योर जो आपको बताया जा रहा है आप इसको पहले मेमोराइज कर लें। सो विल गो स्लो एंड स्टडली, एंड इंग्लिश विल नॉट टेक मोर देन 1 month टू मास्टर ऑन इट इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, आपसे मुलाकात होगी इन नेक्स्ट लेसन।